Assalamu alaikum everyone. Myself Danish Hussain. Welcome to my YouTube channel The Living Word 07. हमने कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर लिया था। प्रीमेटिव्स जो भी कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने पढ़ लिए थे, जैसे यूरो कोऑर्डिनेट था, सेफेलो कोऑर्डिनेट था, हमने उनकी ब्रीफ स्टडी कर ली है। आज हम वर्टिब्रेटा पे आएंगे, जो जो ट्रू कोऑर्डिनेट्स जिनको माना जाता है, ठीक है। उनके हमने दो डिवीजन किए थे। पहला डिवीजन था, हमने पढ़ा था, जिनको एग्नेथा बोलते हैं, और दूसरा जो डिवीजन था जिनको हमें जीनेथोस्टोमा बोलते हैं। अब इनमें भी मैंने स्लाइडली डिफरेंस बता दिया था आपको। जो एग्नेथा होते हैं उनके पास जाज नहीं होते, ठीक है, और जो जीनेथोस्टोमा होते हैं उनके पास प्रॉपर जाज वगैरह होती हैं, ठीक है बाबा। तो आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है एग्नेथा। और एग्नेथा का जो सुपर क्लास है उसे कहा जाता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है सर्कुलर माउथ वाले जानदार, जिनके पास सर्कुलर माउथ हो लेकिन उनके पास जाज मौजूद ना हो। ऐसे जानदारों को इन्होंने एग्नेथा के सुपर क्लास साइक्लोस्टोमा में रखा है, ठीक है बाबा। अगर इनकी हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, दे आर बिलोंग्स टू द डिवीजन एग्नेथा व्हिच आर कंसीडर्ड एज अ जॉलेस। इनको एग्नेथा में रखा गया है। वजह यह है कि इनके पास जाज नहीं होते, और एग्नेथा में सारे वही होते हैं जिनके पास जाज मौजूद नहीं होते। इनको भी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी दी गई है। इनके पास भी आपको नोटोकॉड वगैरह मिलेगा। द टर्म साइक्लोस्टोमेटा मींस सर्कुलर माउथ। इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है बाबा। These vertebrates have a circular mouth with jaws, ठीक है। इनके पास जो जाज होती है वो नहीं होती इनके पास बाबा। यहां पे विदाउट होगा, नॉट विदाउट जाज। माउथ सर्कुलर होता है लेकिन जाज वगैरह मौजूद नहीं होती। दे आर नोन एज प्रीमेटिव वर्टिब्रेट्स। इनको प्रीमेटिव वर्टिब्रेट्स माना जाता है, ठीक है बाबा। और प्रीमेटिव कोऑर्डिनेट्स इनको कहा गया था, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। प्रोटोकोर्डेटा को हमने प्रीमेटिव कोऑर्डिनेट्स कहा था, और जो प्रीमेटिव वर्टिब्रेट्स हैं वो कौन से हैं? साइक्लोस्टोमा। लैम्प्री एंड हैगफिश, लैम्प्री और हैगफिश दोनों साइक्लोस्टोमा से बिलोंग करती हैं, ठीक है बाबा। ये दोनों मरीन होती हैं, लेकिन इनके अंदर एक बेहतरीन जो है अल्लाह की कुदरत देखी जाए तो कॉन्सेप्ट है कि ये सारी जिंदगी मरीन लाइफ में स्पेंड करती है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन का अमल होता है तो ये फ्रेश वाटर में जाती है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। और याद रहे, फर्टिलाइजेशन के बाद इनके पेरेंट्स उसी वक्त मर जाते हैं। ये एक बड़ी इनकी खासियत है कि इनके पेरेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद फौरन मर जाते हैं, और इनकी फर्टिलाइजेशन जो होती है या रिप्रोडक्शन आप बोल लें, प्रोसेस जो होता है वो रिवर में होता है, लेकिन ये अपनी सारी जिंदगी जो है स्पेंड करते हैं मरीन लाइफ में, ठीक है बाबा। हैगफिश बिलोंग्स टू क्लास मैग्जीनी। ये क्लास मैग्जीनी से बिलोंग करती है। एंड ये क्वेश्चंस आते हैं बाबा, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज एक्टोपेरासाइट। इनको एक्टोपेरासाइट कहा जाता है। क्या होता है? ये बड़ी फिशेस पे हमला करती हैं, उनकी बॉडी पे जो है इनकी जो माउथ होता है वो सक्टोरियल होता है, तो उनकी बॉडी से ऐसे चिपक जाती हैं और वहां से खून वगैरह सक करती हैं, ठीक है बाबा। दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज एक्टोपेरासाइट। As they feed on large fishes, puncture their skin and suck their blood with their horny teeth in the tongue. इनके पास जाज वगैरह नहीं होती। बराबर में डायग्राम दे दूंगा। इनकी सारी टंग पे एक हॉर्नी टीथ्स होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, जिनकी वजह से ये दूसरे किसी भी लार्ज फिश पे ऐसे हमला करती है और वहां से सकिंग करना स्टार्ट करती है, जहां से इनको ब्लड वगैरह मिलता है। दे हैव लॉन्ग बॉडी फॉर्म लाइक ईल। इनके पास भी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड होता है, लॉन्ग होता है, ईल फिश की तरह, ठीक है बाबा। इनके पास पेयर्ड फिन्स नहीं मौजूद होती। देयर इज नो एनी पेयर्ड लाइक फिश फिन्स इनके पास, ठीक है। हैव अ सिंगल मीडियन फिन। स्किन इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड स्लाइम विदाउट स्केल्स। इनकी स्किन जो है स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। म्यूकस ग्लैंड इनके अंदर होते हैं जो एक स्लाइम वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद इनकी स्किन स्लाइमी हो जाती है। और याद रहे, इनके पास कोई भी स्केल वगैरह मौजूद नहीं होती, ठीक है बाबा। कंटेन म्यूकस ग्लैंड्स इन देयर स्किन। इनके स्किन के अंदर आपको म्यूकस ग्लैंड मिलेंगे। इनका इंटेस्टाइन, देयर इंटेस्टाइन कंटेन फोल्ड कॉल्ड टाइफोसोल।
इनके इंटेस्टाइन में एक फोल्ड होता है, बराबर में डायग्राम दे दूंगा, जिसको हम टाइफोसोल कहते हैं। इस टाइफोसोल का काम यह है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज रखता है, जैसे प्रॉपर एब्जॉर्वेशन का अमल हो सके। अब उसी पैराग्राफ पे आएंगे। ये एक छोटा क्लास था ताकि मैंने कहा आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए। इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज जो होती है वो होती है गिल्स की मदद से, और इनके अंदर गिल्स के जो पेयर्स होते हैं वो 5 से 16 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, जिनकी मदद से इनके अंदर रेस्पिरेशन मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना पॉसिबल है। ठीक है, इनका हार्ट जो होता है 2 चेम्बर्ड है, 1 वेंट्रिकल एंड 1 एट्रियम। आरबीसीज आर सर्कुलर एंड इरेग्युलर न्यूक्लियर। इनका आरबीसीज या सर्कुलर होते हैं या इरेग्युलर होते हैं, और इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है बाबा। एक्सक्रिएशन अकर्स बाय द हेल्प ऑफ किडनी। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके पास किडनीज वगैरह मौजूद होगी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सक्रिएशन। ठीक है बाबा। नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, कंटेन 8 to 10 क्रेनियल नर्व्स। इनके पास 8 to 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, सेंसेस वगैरह इनके बहुत स्ट्रांग होते हैं। ठीक है बाबा। गोनेट्स आर सिंगल विदाउट डक्ट्स। इनके पास सिंगल गोनेट्स होते हैं, इनके पास कोई डक्ट वगैरह मौजूद नहीं होता। जो इनके गैमेट्स वगैरह होते हैं ये गैस्ट्रोडर्मल कैविटी में स्टोर वगैरह करते हैं। ठीक है बाबा, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है। फर्टिलाइजेशन अकर्स एक्सटर्नल। इनकी फर्टिलाइजेशन बाहर होती है। मैंने आपको बताया कि ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए असेंड होते हैं रिवर्स की तरफ, और उसके बाद इनके पेरेंट्स मर जाते हैं। ठीक है बाबा। देयर लार्वा इज नोन एज एमोसेटी। इनके लार्वा को एमोसेटी बोला जाता है। लार्वा के नाम याद रखिएगा, मैं पूरी तरह से आपको बता रहा हूं। इनके एमसीक्यूज लार्वा से रिलेटेड आते हैं। और जो इनका लार्वा है वो इनका लार्वा रिजेंबल करता है सेफेलोकॉर्डेट्स से। हमने ब्रंकियोस्टोमेटा पढ़ा था, इनसे इनका लार्वा रिजेंबल करता है। ठीक है बाबा। They are also known as suckvirus as they feed on blood. इनको suckvirus भी बोला जाता है because they feed on blood. इनके बेहतरीन एग्जाम्पल है लैम्प्री और हैगफिश। याद रहे इनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 वेंट्रिकल 1 एट्रियम या ओरिकल जिनको आप बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इनके पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, फिर ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड कहां जाएगा? तो इनके पास गिल्स मौजूद हैं जो ऑक्सीजनेशन में हेल्प करती हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेट करने में। ठीक है बाबा। इनकी हार्ट सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये एक बेसिक साइक्लोस्टोमेटा छोटा क्लास था, मैंने कहा इसको आपको क्लियर कर दूं। और इनकी जो बॉडी है वो कार्टिलेजियस है। मैंने वहां पे लिखा हुआ है कि हैव अ कार्टिलेजियस स्केलेटन, प्रॉपर कार्टिलेजियस स्केलेटन, लेकिन इनको क्लास कार्टिलेजियस में नहीं रखा गया। उनकी वजूहत है, वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और इनके पास वर्टिब्रा मौजूद होता है लेकिन वो इम्परफेक्ट होता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।